एक्सेल महाराज वीडियो सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और इस लॉजिकल महाराज में आज आप लोगों के सामने लॉजिकल फंक्शन का एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन एक्सेल 2016 में लॉन्च किया गया फंक्शन जिसका नाम है स्विच। तो वीडियो में आगे मिलता हूं आप लोगों से स्विच फंक्शन के एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल के साथ। तो इस लॉजिकल महाराज सीरीज में आज बात करेंगे हम लोग एक फंक्शन जिसका नाम है स्विच। ठीक है, ये आपको एक्सेल 2007, 10, 13 इन वर्जन्स में नहीं मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे ऑफिस 2016 ऑनवर्ड्स। स्विच वाज एडेड इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 एंड इज अनअवेलेबल इन अर्लियर वर्जन्स। अब इस स्विच फंक्शन को डिफाइन करें तो दिस फंक्शन स्विच इवेल्युएट्स अ गिवन एक्सप्रेशन और अ वैल्यू। या तो कोई एक्सप्रेशन पास करोगे या वैल्यू पास करोगे अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, and will return the result corresponding to the first matching value. In case there is no matching value, an optional default value will be returned. मतलब इस फंक्शन की कहानी if जैसी ही है, लेकिन if जब यूज करने की बारी आएगी और स्विच यूज करने की बारी आएगी तो स्विच भारी पड़ जाता है if पे। कैसे? जितना ऑप्टिमाइज्ड आपका फॉर्मूला होगा वो ज्यादा बेहतर फॉर्मूला हुआ। मैं आपको अभी एग्जांपल करके दिखाऊंगा तो आपको इस डेफिनेशन का मतलब भी समझ में आएगा और इंप्लीमेंटेशन भी समझ में आएगा। एग्जांपल, यहां पे आपके पास प्रोडक्ट है, उसके मेंबर का कैटेगरी है और साथ के साथ प्राइस है। ठीक है, अब इनको मुझे डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट किसको कितना, मतलब कौन से मेंबर को कितने % डिस्काउंट मिलना चाहिए वो मैं यहां पे इवेल्युएट करना चाह रहा हूं। मैं इस क्वेश्चन को यूजिंग इफ फंक्शन कर सकता हूं, तो इफ के थ्रू भी आप पास करके देखें और मैं यही सेम क्वेश्चन अब आपको स्विच के थ्रू करके दिखाता हूं। देखिए इसका स्विच का यूज इक्वल टू, सबसे पहले मैं पास करूंगा स्विच। अब वो आपसे मांग रहा है एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन में आप याद रखिएगा जो भी वैल्यू आप पास करोगे, ठीक है, वो एग्जैक्ट वैल्यू मैच करता है। एग्जैक्ट मतलब ये तो B2 में जो डेटा रहेगा वही मैच कराएगा। तो आपने एक्सप्रेशन में पास किया B2 मतलब ये सिल्वर, ठीक, और साथ के साथ आप यहां पे अब इवैल्यूएशन की बात कर रहा हूं। ये तो आपका एक्सप्रेशन था। अब वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 में मैं पास कर रहा हूं कि इस एक्सप्रेशन के बेस पे अब आप इसको लिस्ट असाइन कर दीजिए। पहला लिस्ट का वैल्यू है मेरा सिल्वर। यहां पे इफ वाली कहानी याद आएगी, सिल्वर तो क्या, कॉमा, तो सिल्वर अगर यहां पे मिले तो रिजल्ट में क्या हो जाए, सिल्वर वाले को हम देना चाहते हैं 5%, ठीक है, कॉमा, फिर से डिफॉल्ट और वैल्यू 2, ठीक है, डिफॉल्ट और वैल्यू 2 में मैं इस बार पास कर देता हूं प्लैटिनम, ठीक है, और अगर प्लैटिनम हो तो रिजल्ट में क्या आ जाए, प्लैटिनम हो तो रिजल्ट में आ जाए, मान के चलते हैं इसको मैं देना चाहता हूं 10%, कॉमा, तीसरा लिस्ट की वैल्यू कौन सा है, तीसरा है मेरे पास गोल्ड, और गोल्ड के केस में क्या हो जाना चाहिए, 20% में देना चाहता हूं गोल्ड वाले को, ठीक है, ब्रैकेट बंद और एंटर आ गया। अब आप देख सकते हैं इसको, ये इफ जैसी कहानी ही तो आपको दिख रहा है ना, लेकिन इफ से ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड कहानी। आउटपुट आ गया, लेकिन यहां पे एक इशू अभी और रह गया है। इफ के केस में भी होता है डिफॉल्ट वैल्यू नहीं तो यहां पे नहीं तो के केस में अगर मान के चलते मैं यहां ब्रॉन्ज कर दूं तो ये ब्रॉन्ज क्या इस लिस्ट का हिस्सा है, एक्सप्रेशन का हिस्सा है, नहीं है ना, यहां पे एन एरर आएगा। आप चाहते हैं एन एरर ना आए, उसके लिए आप लास्ट में एक कंडीशन और पास करेंगे, कॉमा, डिफॉल्ट नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यू आप पास कर दें, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा, जहां पे उस रेंज का हिस्सा नहीं मिलेगा उसको, वहां पे नॉट अ वैलिड मेंबर। अब अगर आप लोग इस एग्जांपल को देखो तो यहां पे मेरे पास डेटा है और एक नहीं 3 टेबल में डिस्काउंट रखे हुए हैं। इस टाइप का एग्जांपल मैंने आप लोगों को कराया है ऑलरेडी, वी लुकअप के साथ बहुत तामझाम करना होता है या इंडेक्स मैच के साथ, ठीक है, तब आप मल्टीपल टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लेके आते थे। अब यही सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को स्विच के थ्रू कराना चाहता हूं। आपके पास टेबल देख लीजिए, ऑर्डर ये रहा, सिल्वर का डिस्काउंट ये है, प्लैटिनम का डिस्काउंट ये है और गोल्ड का डिस्काउंट ये है। 3 डिस्काउंट टेबल दिए गए हैं। इन 3 टेबल में अलग अलग डिस्काउंट रेट के बेस पे वो अलग अलग डिस्काउंट आपको यहां पे एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है यूजिंग वी लुकअप प्लस स्विच यूज करने जा रहा हूं। इक्वल टू पास करूंगा मैं वी लुकअप। लुकअप की वैल्यू कौन, तो लुकअप की वैल्यू मेरा है प्राइस, प्राइस के बेस पे तो करेंगे, कॉमा, अब मांग रहा है टेबल एरे और मेरे पास टेबल 1 है या 3 है, 3 टेबल है, तो वैसे अगर आप करेंगे तो चूज आपको यहां पे पास करना होगा, तब मल्टीपल टेबल की बात कर सकते हैं। मुझे यहां पे चूज पास नहीं करना है, मैं आप लोगों को स्विच को यूज करके दिखाना चाहता हूं। कॉमा के बाद अब आप पास करेंगे टेबल एरे की जगह पे फंक्शन स्विच। स्विच को चाहिए एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में मैंने रख दिया कर्सर यहां, यदि सिल्वर हो तो एक्सप्रेशन में पास किया आपने सिल्वर और अब पास कीजिए लिस्ट।
वैल्यू 1 में यदि सिल्वर मिले तो क्या करना चाहिए, रिजल्ट में उसको ये रेंज ले लेना चाहिए। सिल्वर मिल जाए तो ये रेंज, कॉमा दूसरे केस में प्लैटिनम मिले तो ये वाला रेंज, कॉमा तीसरा है हमारा गोल्ड मिले तो ये रेंज की वैल्यू उठा लो। आपने तीनों रेंज पास कर दिया, मतलब तीनों टेबल पास कर दिया। ब्रैकेट स्विच का यहीं पे बंद हो गया, कॉमा कॉलम का इंडेक्स नंबर चाहिए, दूसरे कॉलम से हमें वैल्यू चाहिए, है ना, कॉमा 0 नहीं 1 अप्रॉक्सीमेट मैच का केस है। साथ के साथ यहां पे गोल्ड के बाद लास्ट में आपने पास किया ना, गोल्ड के बाद ये रेंज और लास्ट में कॉमा, नहीं तो डिफॉल्ट रेंज, तो डिफॉल्ट में पास कर दीजिए नॉट अ वैलिड नंबर। हो गया, प्रेस कीजिए आप एंटर और आपके सामने ये रहा रिजल्ट। देख लीजिए आपने वी लुकअप के साथ आपने यूज किया है स्विच को। आपके सामने एग्जांपल है, आप यहां पे चूज भी यूज कर सकते थे, लेकिन स्विच के थ्रू देखिए कितना आसान और ऑप्टिमाइज्ड है। तो जब भी आपको जरूरत हो तो यूज कर सकते हैं। इफ के जगह पे भी बहुत अच्छे से हम स्विच को यूज कर सकते हैं, और वी लुकअप में मैंने आपको यूज करके दिखाया है। मैंने आप लोगों के लिए कुछ और स्विच फंक्शन के एग्जांपल रख दिए, जैसा कि एक ये एग्जांपल है, इसमें भी देख सकते हैं आप, ठीक है। एक ही जैसा चलने का पैटर्न है, जैसे यहाँ पे रैंक निकालना था, तो रैंक निकालने के लिए देख लीजिए सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, इसमें भी इस तरीके से रैंकिंग कर रखा है। अगर 800 से ज्यादा हो तो रैंक 1, 500 से ज्यादा हो तो रैंक 2, ठीक है। और उसके अलावा जो बच जाए वो रैंक 3। ये हम इफ से भी कर सकते थे, नेस्टेड इफ से, अदरवाइज मैंने यहाँ पे स्विच से भी कर दिया है। स्विच में देख लीजिए एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन में देखिए ऐसे ही पास कर सकते हैं, ट्रू एक्सप्रेशन में पास कर दिया ट्रू या फॉल्स, तो हमने पास किया ट्रू, कि यदि वैल्यू ट्रू हो तो ट्रू के केस में पहला वैल्यू ये देख लीजिए, यहां पे कंडीशन भी पास कर सकते हैं, C5 ग्रेटर देन 800 तो रैंक 1 है, ये है तो रैंक 2 है, ये है तो रैंक 3 है। इफ जैसे ही कहानी है, लेकिन इफ से ज्यादा अच्छा अप्रोच है। देख लीजिए इफ से छोटा हो गया, ऑप्टिमाइज हो गया, है ना। आराम से यूज कर सकते हैं इस स्विच को। तो ये कुछ एग्जांपल है स्विच को, इससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार तो स्विच का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल, इस एग्जांपल में मैंने क्या पास करने की कोशिश की है, फिजिकल ईयर निकालने की कोशिश की है। यहां पे मैंने लिख भी दिया है, इन समटाइम्स द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन अ डेट अदर देन जनवरी 1, सो दे ऑफन नीड टू क्लासिफाई डेट्स इनटू फिजिकल क्वार्टर्स, है ना। तो इस एग्जांपल में क्या पास किया, स्विच के अंदर मंथ ले लिया आपने। ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया एक्सप्रेशन, मतलब उसको एक्सप्रेशन चाहिए या वैल्यू चाहिए। आप कैसे वैल्यू उसको असाइन कर रहे हो, आज फॉर्मूला के थ्रू पास कर रहे हो या आप डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर रहे हो, आपकी हेडेक है। और यहां पे ये क्या हो गया, ये हो गया वैल्यू, कि अगर 1 मिल जाए तो क्या करूं, 2 मिल जाए तो क्या करूं, 3 मिल जाए तो क्या करूं। ये आपने पास किया, यदि 1 मिल जाए तो क्वार्टर नंबर 4 दिखाओ, 2 मिल जाए तो भी 4 दिखाओ, 3 मिल जाए तब भी 4 दिखाओ, ठीक है। लेकिन 4 मिल जाए तो क्वार्टर नंबर 1 दिखाओ। इस तरीके से आप इस स्विच फंक्शन को बहुत आसानी से अप्लाई करके देख सकते हैं जब भी जरूरत होती है। इफ के जगह पे बहुत बेहतरीन यूज, और साथ के साथ मैंने इस स्विच फंक्शन को वी लुकअप में भी टेबल एरे के जगह पे पास करके दिखाया, और वो बहुत इफेक्टिव वे में आप पास कर सकते हैं। वहां पे आपकी जो चूज वाली कहानी थी वो भी खत्म। तो उम्मीद करता हूं ये स्विच फंक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, और एक बार ये छोटे छोटे एग्जांपल हैं, एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपके जो डिक्शनरी है फंक्शन का, उसमें एक और फंक्शन 2016 का स्विच वो भी ऐड हो जाएगा। अगर कहीं पूछा जाए कि ये स्विच क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्विच क्या होता है। इसी उम्मीद के साथ कि कुछ ना कुछ मैं नया फंक्शन जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, जैसे ऑफिस 365 का सीरीज में बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहा हूं, और साथ के साथ जो हमारे पुराने फंक्शन है उसको कैसे भूल सकते हैं, वो तो हमारे अपने हैं। अब आपसे मिलता हूं बहुत जल्द किसी न किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।